इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और उसके दोस्त को देखते हैं और ये दोनों ही इस बीच पर अकेले हैं। तभी इनकी नजर एक केकड़े पर जाती है जो देखने में काफी ज्यादा अजीब था। इसके बाद ये दोनों इसे उठाकर देखते हैं और इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये शायद मर चुका है। और तभी अचानक से यह केकड़ा इस लड़के के मुंह के ऊपर में चिपक जाता है और यह केकड़ा इसके फेस को खाने लगता है, जिसकी वजह से इसके शरीर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। यह लड़की इस केकड़े को हटाने की कोशिश करती है लेकिन साथ में इसे डर भी लग रहा था। इसके बाद यह एक पत्थर से इसे मारने की कोशिश करती है और जब यह इस पत्थर से इस केकड़े पर हमला करती है तभी यह केकड़ा वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से इसका दोस्त इस पत्थर से मारा जाता है। यह देखकर यह लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी एक केकड़ा इस लड़की के ऊपर में भी हमला कर देता है। इसके बाद हम फिलिप नाम के लड़के को देखते हैं जो चल नहीं सकता और इसके साथ में इसकी दोस्त मैडी थी। मैडी फिलिप को उसके गैरेज लेकर जा रही थी क्योंकि फिलिप कुछ न कुछ हमेशा नया बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम फिलिप के भाई हंटर को देखते हैं और हंटर एक पुलिस ऑफिसर है। हंटर को बीच पर एक मरी हुई बेल दिखाई देती है और इस बेल को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से खाकर पानी से बाहर फेंक दिया है। इन दोनों को इस बेल से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। हंटर को ऐसा लगने लगता है कि पानी में कुछ तो ऐसा है जिसने इस बेल की ऐसी हालत की है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हंटर और उसका भाई एक बेन में रहते हैं। हंटर एक पिज्जा का टुकड़ा खाकर फेंक देता है। तभी एक केकड़ा वहां पर आकर इस पिज्जा के टुकड़े को अपने साथ में ले जाता है। इसके बाद हम फिलिप को देखते हैं जो अपने स्कूल जाता है और यहाँ पर इसकी दोस्त मैडी भी मिल जाती है। इन्हें अपने बायोलॉजिकल क्लास में एक मरी हुई बिल्ली पर प्रैक्टिकल करना है और इनकी टीचर कोई और नहीं बल्कि फिलिप्स की दोस्त थी, यानी कि मैडी की माँ होती है। दूसरी ओर हंटर को एक कंकाल का हाथ दिखाई देता है और इस हाथ को देखकर हम समझ जाते हैं कि यह उसी लड़के का हाथ है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। यहाँ पर ये दोनों इस निशान का पीछा करते हुए एक गुफा के पास में आ जाते हैं और हंटर यहाँ पर अकेला ही इस गुफा के अंदर में चला जाता है। हंटर को यहाँ पर बहुत ही सारे इंसान के खाए हुए बॉडी मिलते हैं, जिसे देखकर हंटर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हंटर को वहाँ पर एक लड़की नजर आती है और ये लड़की वही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। इस लड़के की फेस की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। यह लड़की हंटर को बताती है कि यह सब कुछ केकड़े ने किया है। हंटर इस लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रात में हम फिलिप्स के दोस्त को देखते हैं जो बैठकर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर केकड़े आ जाते हैं और दो लोग पर हमला कर देते हैं। यह देखकर फिलिप का दोस्त वहाँ से भाग जाता है। अब हम फिलिप को देखते हैं जो अपने गैरेज में बैठकर एक गैजेट को तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर इसका भाई हंटर आ जाता है। यहाँ पर फिलिप अपने भाई को एक बहुत ही पावरफुल बैटरी की मदद से इस गैजेट को बनाकर दिखाता है, जिसकी मदद से फिलिप अपने पैरों पे चल सकता है। फिलिप इस गैजेट की मदद से बस थोड़ी देर के लिए चल पाता है और कुछ देर के बाद यह जमीन पर गिर जाता है। फिलिप अपने इस एक्सपेरिमेंट से डिमोटिवेट होकर बाहर आ जाता है। तभी मैडी अपने माँ के साथ इनसे मिलने के लिए आती है। मैडी फिलिप से मिलने के लिए फिलिप्स के पास में चली जाती है। यहाँ पर हंटर और मैडी की माँ दोनों ही वैन के अंदर में चले जाते हैं। यहाँ पर मैडी की माँ हंटर के बचपन की तस्वीर देखती है और तभी हमें पता चलता है कि मैडी की माँ और हंटर दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में हंटर को मैडी के माँ के ऊपर में क्रश था। इसके बाद हम फिलिप के दोस्त को देखते हैं जो भागते हुए फिलिप के पास में आ जाता है और उससे कहता है कि केकड़ों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन यह दोनों इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ पर एक केकड़ा आ जाता है और इस केकड़े को देखकर मैडी इसकी ओर जाती है। फिलिप का दोस्त मैडी को आगे जाने के लिए मना करता है लेकिन ये इसकी बात को नहीं सुनती। जब मैडी इस केकड़े को टच करने की कोशिश करती है तभी यह केकड़ा अचानक से मर जाता है। यह देखकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और ऐसा क्यों हुआ हमें भी अभी पता नहीं चलता। इसके बाद फिलिप और मैडी दोनों ही अपने घर की ओर चले जाते हैं, जिसके बाद फिलिप और इसका भाई हंटर दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद मैडी अपनी माँ को लेकर फिलिप के गैरेज में जाती है और यहाँ पर मैडी अपनी माँ को फिलिप के गैजेट को दिखाती है। दूसरी ओर हम फिलिप के दोस्त को देखते हैं जो मरे हुए केकड़े के ऊपर गुस्सा कर रहा था। वे इसके अंदर में से एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर फिलिप अपने भाई हंटर के साथ
पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। फिलिप यहाँ पर अपने उसी मशीन को लगा लेता है जिससे वह चल सके। पार्टी में मैडी फिलिप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडी की माँ ने ही इस गैजेट को रिपेयर करके इसे चलने लायक बनाया था। इसके बाद हम हंटर को देखते हैं जिसे एक केकड़ा नजर आता है। इसके बाद हम डीजे बजाने वाले डीजे को देखते हैं जिसके पास में एक केकड़ा आ जाता है और उस पर हमला करके उसे खाने लगा था। इसके बाद ही पार्टी में बहुत ही सारे केकड़े आ जाते हैं और इन सभी केकड़े को देखकर ये सभी लोग डर चुके थे। तभी एक केकड़ा मैडी की माँ के ऊपर में हमला करने वाला था। तभी हंटर आकर मैडी की माँ की जान को बचा लेता है। इसके बाद हंटर इन सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही सारे केकड़े आ जाते हैं और इन सभी के ऊपर में हमला कर देते हैं। लेकिन यह लोग किसी तरह से इन सभी केकड़े को जान से मार देते हैं। तभी उनमें से एक केकड़ा बहुत ही बड़े क्रिएचर में बदल जाता है। यह देखकर हंटर सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी हंटर का भाई फिलिप रास्ते में गिर जाता है। तभी यह क्रिएचर भी इसे देख लिया था। फिलिप इस क्रिएचर को देखकर अपने भाई को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन इसका भाई यहाँ से जाता नहीं। जब यह क्रिएचर इसके ऊपर हमला करने ही वाला था तभी फिलिप का दोस्त आकर इस क्रिएचर को जान से मार देता है। इसके बाद यह सभी लोग स्कूल के लाइब्रेरी में जाते हैं और इसके बाद मैडी की माँ इस केकड़े के बारे में पता लगाती है। तभी इन्हें एक बुक से पता चलता है कि यह केकड़े बहुत ही पुराने समय में पाए जाते थे और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा रेडिएशन होता है जिसकी वजह से यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़े होते हैं। तभी हमें हंटर के बातों से पता चलता है कि यह क्रिएचर 3 टाइप के होते हैं। पहले क्रिएचर जो केकड़े की तरह दिखाई देते हैं और दूसरे क्रिएचर जो इंसानों के साइज के जितना होते हैं और तीसरा टाइप का क्रिएचर वह है जिसने उस बेल को जान से मार दिया था। इसके बाद हम शहर को देखते हैं जहाँ पर हर जगह इन केकड़ों ने तबाही मचा दी थी। इसके बाद हंटर अपने भाई को लेकर गैरेज पर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं अपने दोस्त को खोजने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हंटर यहाँ से चला जाता है। फिलिप यहाँ पर एक ऐसी मशीन बनाने की सोचता है कि वह उस क्रिएचर को जान से मार सके। हंटर अपने दोस्त के पास में जाता है और वह देखता है कि उसके दोस्त पर पहले से ही इन केकड़ों ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से इसका दोस्त अब मर चुका है। और तभी एक केकड़ा हंटर के ऊपर में हमला करने ही वाला था, लेकिन हंटर किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम समुद्र में देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर शहर की ओर तेजी से आता जा रहा था। इसके बाद सुबह हो जाती है और तभी हम फिलिप को देखते हैं जिसने एक बहुत ही बड़े रोबोट को बना दिया था। फिलिप अपने रोबोट के अंदर में बैठकर इस क्रिएचर का सामना करता है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी यह क्रिएचर रोबोट के हाथ को तोड़ देता है। इसके बावजूद भी फिलिप इसका सामना करता है। इसके बाद हम हंटर को देखते हैं जो कार को चलाते हुए छोड़ देता है और ये कार सीधे क्रिएचर के ऊपर में जाती है और इसके बाद फिलिप अपने उसी बैटरी से इस क्रिएचर के ऊपर में हमला कर देता है जिसकी वजह से यह क्रिएचर मारा जाता है। और यह देखकर यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।